नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ एग्रो में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में। किसान भाइयों, जब हमारे लहसुन की फसल 40 से 60 दिन के अवस्था में हो जाती है तो उस समय हमें कौन सा खाद डालना चाहिए और उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और लहसुन की फसल में पीलापन किस वजह से आता है, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी जानकारी शेयर करने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे किसान मित्रों के साथ। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं हम लहसुन की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा होगा कि लहसुन की फसल हमारी 40 से 50 दिन की हो चुकी है और उस लहसुन की फसल में पीलापन आ रहा है। तो पीलापन आने का क्या कारण रहता है? वैसे तो किसान भाई क्या करते हैं कि लहसुन की जो फसल है उसको जल्दी-जल्दी पीला देते हैं। तो इस वजह से भी लहसुन की फसल में पीलापन हमें देखने को मिलता है। इसलिए किसान भाइयों, आप जब भी लहसुन की फसल की पिलाई करो तो 10 से 12 दिन के गैप के अंतराल में आप लहसुन की पिलाई करते हैं तो उससे बढ़िया रिजल्ट भी मिलता है और जो पीलापन है वो नहीं आता है। दूसरी बात ये है कि हमने जब लहसुन की बुआई करी थी तो उस समय खेत के अंदर नमी थी और उस टाइम पर ही हमने लहसुन की बुआई कर दी है। तो उस वजह से भी किसान भाइयों, जो खेत हैं वो ठंडा रह चुका है और बाद में हमने जल्दी ही लहसुन की पिलाई कर दी थी। तो इस वजह से वो लहसुन की जो ग्रोथ है वो सही तरीके से नहीं हो पाती हैं और इस वजह से लहसुन में हमें पीलापन देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, अगर आप अपने लहसुन की फसल में पीलापन को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको जो है यूरिया खाद का प्रयोग करना है। वैसे तो किसान भाई 60 दिन के बाद यूरिया खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, पर कुछ ऐसे किसान भाई हैं जो नहीं करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर हम लहसुन की फसल में 60 दिन के बाद भी यूरिया खाद का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर लहसुन की फसल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की कमी की वजह से लहसुन में जो प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया होती है वो पूरी नहीं हो पाती है लहसुन में। तो उस टाइम पर आप ज़रूर 60 दिन के बाद भी आप यूरिया खाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं, 1 बीघे में आपको यूरिया खाद का प्रयोग करना है किसान भाइयों 20 केजी, और उसके साथ अगर लहसुन की फसल में आपको ज़्यादा पीलापन देखने को मिल रहा है तो आप उसके साथ ऑल इन वंडर प्लस मिला सकते हैं और जो पानी दे रहे हैं उस टाइम आप उसका छिड़काव करते हैं तो आपके लहसुन की फसल में जो पीलापन आ रहा है वो दूर हो जाएगा और लहसुन की अच्छी ग्रोथ होगी और लहसुन हरा भरा बना रहेगा। वही बात कर लेते हैं हम किसान भाइयों की, लहसुन की फसल में 60 दिन के बाद हम डीएपी खाद का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं? तो किसान भाइयों, ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि 60 दिन के बाद हम 1846 डीएपी खाद का प्रयोग कर सकते हैं और उसके साथ हम पोटाश भी डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम किसान भाइयों की डालने की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो किसान भाइयों, अगर लहसुन की फसल 60 दिन की हो जाती है तो उस समय हमें जो डीएपी खाद लेना है वो लेना है 15 से 16 किलो और उसी के साथ में आपको लेना है पोटाश 10 से 12 किलो। अब किसान भाई ये बोलेंगे कि हमने तो पोटाश का पहले ही प्रयोग कर दिया। तो किसान भाई, जो आपने पोटाश का प्रयोग किया था वो यहीं तक का था, अब ख़त्म हो चुका है उसका रिजल्ट। तो अब हम जो अभी पोटाश डालेंगे एमओपी, उसका बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, यह जो जानकारी हमने बताई है इसका रिजल्ट भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा। आशा है किसान भाइयों हमारी ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे किसान मित्रों के साथ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय हिंद, जय भारत।